श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 34। तू मेरी हरि प्रिया है। गवाक्ष से। अरे सखियों, तुम यहाँ उदास बैठी हो, क्या हुआ? उन सावले किशोर महात्मा ने आकर सखियों से पूछा था। सखियाँ बैठी थी मंडली बनाकर। उस मंडली में रंगदेवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या और हरिप्रिया सब थी। पहले तो सखियों ने आश्चर्य किया। उन किशोर महात्मा को बड़े ध्यान से देखा। सखियों को लगा कि यह तो निकुंज है। यहाँ किसी महात्मा का तो कोई दूर दूर तक प्रवेश भी नहीं। फिर ये कैसे आ गई यहाँ? फिर विचार किया, युगल की इच्छा सर्वोपरि है। चलो, होंगे कोई कृपा साध्य महात्मा। आगे बढ़कर सब सखियों ने महात्मा जी को प्रणाम किया। विशेष हरिप्रिया सखी ने, अच्छा तो बताओ, तुम सब उदास क्यों हो? महात्मा जी ने फिर पूछ लिया। आगे बढ़कर हरिप्रिया सखी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे युगल सरकार कहीं अंतर्ध्यान हो गए हैं। हे महात्मा जी, बताओ ना, वे कहाँ गए होंगे? किस कुंज में चले गए? ऐसा आज तक नहीं हुआ। 2 घड़ी बीत चुकी है, अब तो मिलने चाहिए थे, पर अश्रु प्रवाह चल पड़े थे सखियों के। हंसे वह महात्मा। अरे सखियों, तुम भी युगल सरकार कोई ऐसे मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? सखियों ने ऐसे तत्क्षण पूछा जैसे अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो तैयार है मानो। सुनो सुनो, महात्मा जी वहीं बैठ गए, सखियों के मध्य ही। पहले इन केशों को काटो, क्योंकि बिना वैराग्य के युगल सरकार भला आज तक किसी को मिले हैं? फिर सखियों, धूनी रमाओ, ये लहंगा चुनरी सब उतारो और गैरिक वस्त्र धारण करो। तुरंत हरिप्रिया सखी खड़ी हुई। ए बाबा महाराज, तुम किस युगल सरकार की बातें कर रहे हो? पगला गए हो क्या? देखो, हमारे युगल सरकार को तो हमारे ये केश बहुत प्रिय है। वो हमें कहते हैं, सखी तुमने आज अपनी वेणी बहुत अच्छी बनाई है, और तुम कहते हो हम इन्हें काट दे? ना बाबा ना। और तुम कह रहे हो धूनी रमाओ और लहंगा फरिया उतार कर गैरिक वस्त्र पहनो। बाबा सच बताओ, तुम किस युगल सरकार की बातें कर रहे हो? हमें तो लगता है तुम किसी और की बात करते हो, और हम किसी और की। इसलिए हमारी लंबी राम राम लो और पधारो यहाँ से। हरिप्रिया सखी ने कुछ कड़े शब्दों में ही बाबा को समझा दिया था। अरे तुम तो नाराज हो गई सखियों, नाराज मत हो। सुनो सुनो मेरी बात। वो महात्मा जी फिर सुनाने लगे। सखियों, तुम जिस मार्ग पर चल रही हो, यह तो प्रेम का मार्ग है। इसमें तो दुख है, बहुत दुख है। प्रियतम परीक्षा लेता है। आंखें मटकाते हुए महात्मा जी बोल रहे थे। सखियाँ कुछ देर तक बोली ही नहीं। कुछ तो बोलो, जवाब दो सखियों, महात्मा जी बार बार कहने लगे थे। तब सखियाँ बोली, श्री जी हमसे अपने हृदय की बात बता रही थी। हमारी स्वामिनी हमसे बार बार कह रही थी, तो सो कहा दुराव हेरी, तो बिनु कछु न केली। तू मेरी हरि प्रिया है, मन अनुसार सहेली। नयन जल उमड़ पड़े थे सखियों के। बाबा महाराज, हमारी स्वामिनी हमसे अपने हृदय की बात बता रही थी, कह रही थी, तुम ही तो हो जिसे मैं कुछ कह सकती हो, अपनी बात बता सकती हो। रंगदेवी जो आगे आई और आकर बोली, हमारी स्वामिनी हमसे कह रही थी, मैं सुखपूर्वक अपने प्राण प्रियतम के साथ सो रही थी, तभी मेरा बायां हाथ हृदय पर था, पर उसी समय मैं चिल्ला उठी, कौन है, कौन है? सजनी, मेरे प्राण ने मुझसे पूछा, क्या हुआ प्रियाजू? मैं उठी और मैं सीधे अपने प्राण सर्वस के हृदय से लग गई, कुछ नहीं बोली। फिर बाद में हंसने लगी। मेरे प्रियतम ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? श्री जी, आपको ऐसा क्या लगा कि आप कौन है कहकर पुकार रही थी? तब मैंने हृदय से लगे लगे ही अपने प्रियतम को बताया, हे प्रियतम, मैंने सपना देखा कि मैं गहबर वन में अकेली रात्रि में घूम रही हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, न आप न कोई सखियाँ। तभी किसी के कोमल हाथों ने मेरे नयन बंद कर दिए। तभी मैं पुकार उठी, कौन है, कौन है? सखी, तब मेरे प्रियतम ने मुझे अपने हृदय से कसकर लगाते हुए कहा, प्यारी, मैं ही तो था, मेरे हाथों को आपने पहचाना नहीं? तब बाबा महाराज, मेरी स्वामिनी बहुत हंसी थी।
उस घटना को बताते हुए हम सब बलैया ले रही थी अपने युगल सरकार की। पर कुछ ही देर में पता नहीं युगल कहाँ चले गए। सखियों ने फिर गंगा यमुना बहाने शुरू कर दिए थे। प्रेम दुख देता है, बाबा महाराज गंभीर होकर बोलने लगे। परीक्षा लेता है प्रियतम अपनी प्रेमियों की। दुख है दुख, ये परीक्षा है। बाबा महाराज मानो प्रवचन के मूड में आ गए थे। अजी जाओ बाबा, बेकार की बातें कर रहे हो। हमारे युगल सरकार कभी दुख नहीं देते। अब किसी के देह में फोड़ा हो गया हो तो उसे निचोड़कर उसका मवाद निकालना, इसे दुख देना कहोगे? मेल ज़्यादा ही जम जाए तो रगड़ रगड़ कर स्नान कराना, इसे दुख देना कहोगे? नहीं बाबा नहीं, हमारे युगलवर दुख देना जानते ही नहीं है, उनसे कभी दुख मिलेगा ही नहीं। सखियों ने उन बाबा से स्पष्ट कह दिया था। पर बाबा, तुमको देखने पर ऐसा लगता है कि कहीं देखा है। सखियाँ पास में जाने लगी उस बाबा के। बाबा दूर होने लगे, पर सखियों को कुछ कुछ लगा इन बाबा की आंखें। रंगदेवी ने आगे बढ़कर बाबा की दाढ़ी जैसे ही पकड़ी, दाढ़ी ही रंगदेवी सखीजू के हाथ में आ गई। ओहो लालजू, आप ही बने हो आज बाबा महाराज। पर हमारी श्री किशोरी जी कहाँ है? तभी वामंग से श्री जी प्रकट हो गई। सखियों, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम सबसे दूर जा कैसे सकती हूँ? अब तो सखियों के सामने युगल सरकार खड़े थे। सखियाँ आनंदित हो नाच उठी थी। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।